ये हमारा भारत देश ही एक युवा देश है। दिल्ली अभी दूर है, शायद नजदीक तक पहुंचेंगे तो कोई बात किया जाएगा। स्तर पे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को मजबूत करने का पार्टी के लिए काम करते रहा हूं। बड़े भाई ओसामा साहब सिवान के मेन राजनीति। आपका अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का आपको अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कहेंगे? जी ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और वैसे भी हम राष्ट्रीय जनता दल के परिवार से पूर्व से जुड़े हुए हैं। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमेशा कार्य करते रहे हैं और आज मुझे सांगठनिक तौर पे जिम्मेवारी पूर्वक दायित्व दिया गया है, जिसका निर्वहन मैं बखूबी निभाऊंगा और प्रखंड स्तर पे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को मजबूत करने का भरपूर पूरा मेरा प्रयास और सहयोग रहेगा। आप युवा हैं और ओसामा साहब भी युवा हैं और ज़िले में अब चुनाव भी आने वाला है, तो युवाओं का कितना बड़ा रोल रहेगा विधानसभा चुनाव में? ओसामा साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो निश्चित है, ये हमारा भारत देश ही एक युवा देश है। जहाँ युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा हो तो समझिए हर फील्ड में युवा की भागीदारी निश्चित ही बढ़ जाती है। और रह गया राजनीतिक क्षेत्र, तो आज का जो राजनीतिक परिदृश्य जो है वो निश्चित ही युवाओं के लिए एक बेहतरीन परिदृश्य है। और निश्चित ही कि आज के राजनीति में हमारे युवा साथी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और उसमें इस राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं, जो निश्चित इस देश को एक नई दिशा देने का काम करेगा। रही बात सिवान की राजनीति की, तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे युवा साथी ओसामा साहब इस सिवान के राजनीति में उनका पदार्पण हो चुका है और एक सिवान के वो एक यूथ आइकन है। हमारे युवा साथी निश्चित ही उनको मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं और उनके सम्मानपूर्वक बातों का जो है कि स्वीकार करते हैं और उनके दिए निर्देशों का पालन भी करते हैं और उनका परस्पर सहयोग करते हैं। और मैं चाहूँगा कि माननीय बड़े भाई ओसामा साहब सिवान के मेन राजनीति में बिल्कुल जो है कि ओपन तरीक़ा से आएँ। बिल्कुल। कितना पार्टी के लिए कितना योगदान रहेगा? आपको पद भी मिल गया है, मैं तो पहले कैसे मजबूत करेंगे आप? मैं तो पहले ही बोला कि पार्टी के लिए काम करते रहा हूँ। आज मुझे अति पिछड़ा विंग में जिम्मेवारी मिली हुई है। मैं खुद एक अति पिछड़ा का बेटा हूँ, तो मैं निश्चित ही अति पिछड़ा समाज को माननीय लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांतों से, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सिद्धांतों से और राजद में जो भी सिद्धांत हैं उससे जोड़ने का काम करूँगा। अपने अति पिछड़े भाइयों को समाज की एक मुख्य धारा में जोड़ के इस पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। प्रशांत किशोर भी सिवान में उनका आगमन होने वाला है कल। पूरे ज़िले में वो भ्रमण करेंगे बिहार बदलाव की यात्रा को लेकर। आप कैसे देखते हैं उनको? सिवान आ रहा अभी बहुत दूर है, उनकी दिल्ली अभी दूर है, शायद नज़दीक तक पहुँचेंगे तो कोई बात किया जाएगा। अभी बात करना उचित नहीं है। क्या मैसेज देंगे? अति पिछड़े का प्रकोष्ठ का आपको बनाया गया है। जी बिल्कुल, हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सोच है, एक गरीबों के प्रति, एक मजदूरों के प्रति, एक दलितों के प्रति, एक अति पिछड़ा के प्रति, जो उनकी सोच है वाकई काबिल तारीफ़ है। उनकी दूरदृष्टि वाली सोच की मैं तारीफ़ करता हूं और आग्रह करूंगा अपने अति पिछड़े भाइयों से, अपने युवा साथियों से, एक उस युवा का आप लोग सहयोग करें, उस युवा को सपोर्ट करें जिन्होंने मात्र 17 महीने के कार्यकाल में इस बिहार को एक नई राजनीतिक दिशा दिखाने का काम किया था। बहुत